ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। 15 अगस्त लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को बताया कि सरकार उन्हें 3 अध्यादेश के माध्यम से मंडी व्यवस्था से पूर्ण मुक्ति देकर उनकी आय दुगनी करेगी। किसान को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए और अपने हित की रक्षा हर मोड़ पर करनी चाहिए। याद रखिए कि जब यही प्रधानमंत्री भूमि अधिग्रहण कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते थे, तब भी वह किसान को लुभाने के लिए लच्छेदार भाषण जड़ रहे थे। उसी तरह 3 अध्यादेश सरकार रिफॉर्म के नाम पे जो लाई है, उनके पक्ष में दावे कुछ और उनकी असलियत कुछ और है। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 से कृषि में कोई सुधार नहीं होंगे। इसका मूल कानून जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और उपभोक्ता हित में मार्केट में आर्टिफिशियल कमी के कारण महंगाई के विरुद्ध सरकार का हथियार है। उदाहरण है, इस कानून के प्रयोग से सरकार चीनी मिल का चीनी का भंडार यानी स्टॉक लिमिट करती है। ये कानून इफेक्टिव नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन इसके इस संशोधन के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये किसान के लिए कुछ खास हासिल करता है। हाँ, बड़े व्यापारियों को इस संशोधन से लाभ हो सकता है, जिस तरह घरेलू कृषि व्यापार को इस संशोधन से आजाद किया जा रहा है। हाँ, अगर कृषि निर्यात पर अक्सर लगने वाले पाबंदियों को हटाया जाए, तब कहा जाएगा कि सरकार वाकई किसान को बेहतर दाम दिलाने को प्रयत्नशील है। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 से मंडी से कृषि व्यापार को हटाने की कोशिश है और मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 से कंपनी और किसान में करार के माध्यम से व्यापार स्थापित करने की पहल है। इन दोनों कानून से बताया जा रहा है कि किसान के लिए नई क्रांति आएगी। अपने दाम किसान खुद तय करेंगे। सवाल आपके मन में उठना चाहिए। आप कल्पना करें, एक तरफ 2 बीघे का किसान है, दूसरे ओर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी। वो किसान आज अपने जमीन का मालिक है, लेकिन कभी भी जिस कंपनी से उसने करार किया है, उसके मालिक से वह नहीं मिल पाएगा। छोटे स्तर के कंपनी कर्मचारी के ऊपर साधारण किसान की पहुंच नहीं बनेगी। तो क्या यह कभी भी बराबरी का सौदा हो सकता है? हमारे देश में संस्थागत पतन आया है और इसलिए कोई नहीं मान सकता कि एक किसान के साथ अगर कंपनी ने धोखाधड़ी करी तो किसान कोर्ट जाकर संतुष्ट हो जाएगा। हाँ, निजी क्षेत्र का निवेश कृषि में नुकसानदायी नहीं है, फायदेमंद है, उसे बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सरकार की किसान के पक्ष में दखल होनी चाहिए। हम बड़े सेठों और कंपनी के पूंजी के आगे किसान को नतमस्तक होने को मजबूर नहीं कर सकते। नए जमींदारी प्रथा को लेकर अपने तकदीर के मालिक किसान को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। सबसे बड़ी चिंता इस बात से है कि इन अध्यादेश में एक विशेष कमी है। इनका असर यह होगा कि कंपनी से करार करने वाले किसान को सरकारी दाम मिलना भी सुनिश्चित नहीं होगा। गन्ने के सरकारी घोषित मूल्य का फिर अर्थ क्या है? सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का क्या होगा? ऐसा लगता है कि किसान को मुक्त करने के बहाने सरकारी खरीद पे ही वार हो रही है। बड़े लोगों को खुश करने की साजिश रची गई है। सरकारी मंडियों में कम से कम MSP किसान को मिले, इसके लिए कानून लाने के बजाय सरकार कह रही है किसान आत्मनिर्भर बने। और आखिरकार सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों? संसद बंद है और बिना संसद में कोई प्रस्ताव लाए, बिना कोई चर्चा किए, आनन फानन में कोरोना काल के बीच ऐसे अध्यादेश लाने का अर्थ क्या है? और ये अध्यादेश ऐसे विषयों पर हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। यानी क्या ये अध्यादेश संवैधानिक भी हैं? तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।